नमस्कार बच्चों। तो हम लोग लगा रहे थे बेटा संजीव दयाल की बुक से लिमिट का एक्सरसाइज कर रहे थे। ठीक है। तो अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं? तो 68 तक कवर कर चुके हैं। 69 से हम लोग करेंगे इसमें, है ना। 69 में देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। ठीक है। तो पहले डायरेक्ट रखना है हमेशा, है ना। डायरेक्ट रखा तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 1/3 माइनस थ्री, जीरो आ जाएगा। मतलब 1/0 इज वॉट? अनडिफाइंड यहाँ पे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी आ रहा है, तो जब भी ऐसा गड़बड़ी आए तो तुम डिवाइड कर लो, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे 3 पे उछल कूद करने वाला आ गया, तो जैसे ही उछल कूद करने वाला आ जाए तो एक साथ अब मत निकालो, अब अलग अलग निकालो। तो अब LHL अलग से निकाल रहा हूँ मैं, RHL अलग से निकालूंगा। LHL का मतलब सर 3 माइनस, क्योंकि 3 पे बोल रहा है तो 3 माइनस। ठीक है, ये कर रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर तुमने LHL निकालने की कोशिश की और अब डायरेक्ट रखा 3 माइनस, तो क्या होगा देखो। तो ये आ जाएगा कितना? 1/0 माइनस आ जाएगा। ठीक है। ऑब्वियसली 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा सा कम है, और उसको माइनस करोगे तो 0 से थोड़ा सा कम। ठीक है। माइनस इधर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय, तुम अगर 3 से थोड़ा सा कम रखोगे, 3 माइनस रख लो, तो ये 9 से थोड़ा सा कम आएगा, तो फिर से 0 माइनस। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, LHL में क्या आ जाएगा, ये 1/0 माइनस इज वॉट? माइनस इन्फिनिटी। एंड माइनस फिर से समथिंग बाई जीरो माइनस इज वॉट? फिर से माइनस इन्फिनिटी। तो क्या कर दूँ इसे मैं? जीरो कर दूँ क्या? तो आंसर इज नहीं। तुमने पढ़ा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो होता है सर, अनडिफाइंड होता है। सॉरी, अनडिफाइंड नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। क्या होता है बेटा ये? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। ठीक है। इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली अब ऐसे LHL नहीं निकाल सकते। अब LHL निकाल नहीं सकते डायरेक्टली, हमको कुछ ना कुछ इसमें मेथड्स यूज करने होंगे, क्योंकि ये अनडिफाइंड फॉर्म है। ठीक है। सॉरी, अनडिफाइंड नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है। तो क्या किया जाए बेटा यहाँ पे? तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करो, LCM वगैरह लेकर कुछ करो, देखो कुछ आता है कि नहीं। ठीक है। तो LCM वगैरह लिया सर, तो ये आ जाएगा कितना? x-3, और इंटू क्या आ जाएगा ये? x² - 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? x² - 9 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा? 6 इंटू x-3। ठीक है, सिंपल है। और सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा कितना? x² - 9 -6 माइनस माइनस प्लस 18 डिवाइडेड बाई आ जाएगा कितना? x-3 x² - 9। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा यार? ये आ जाएगा x² - 6x +9 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x² - 9। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो बेटा। 3 एंड 3, 3 3 जा 9 आएगा, तो 3 एंड 3 आ सकता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कितना लिखूँगा मैं? देख, ऐसे लिखूँ क्या? x-3 x-3, देख, है ना। वेरीफाई कर लो। -3 प्लस 9 -3x -3x वेरीफाई हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा इतना, और इसमें भी ब्रेक कर लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा x+3 x-3। ठीक है। तो देख ले कितना अच्छा सा फैक्टर बन गया। और लिमिट क्या था यार हम लोग का? x → 3 था। तो क्या सर अब ये कैंसिल आउट कर दूँ? हाँ कर दूँ, क्योंकि एग्जैक्टली जो जीरो थोड़ी है जो कैंसिल आउट नहीं करोगे, है ना। फिर से अप्रॉक्सीमेटली है तो कर सकते हैं, एग्जैक्टली को नहीं करेंगे। ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली कितना बचा बेटा? 1/x+3। अब डायरेक्ट रख लो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो x की जगह कितना रख लो? 3 रख लो, तो 3 + 3, तो सिंपल कितना आ रहा है? 1/6। ठीक है। तो यहाँ तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, तो 1/6 सिंपल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 1/6 सिंपली क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसमें जैसा कि आपने देखा कि डायरेक्ट रख के तो नहीं बन रहा था, बट यहाँ पे क्या किया मैंने? पहले तो इसको सिंपलीफाई कर लिया। सिंपलीफाई कर लिया तो देखा कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं आ रहा, फिर कट छट गया। तो अब इसमें अलग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। देख लो यहाँ पे, इसके पहले डायरेक्ट रख रहे थे तो अलग करने की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि अनडिफाइंड आ रहा था यहाँ पे, है ना। तो यही होता है। फिर से यहाँ पे हमने क्या किया? एक साथ निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा
70 70 में क्या आ रहा है देखते हैं। सर 70 में क्या आ रहा है? पहले वन रखो बेटा, तो वन रखोगे तो वन, वन, टू, एंड ये -2 जीरो आ जाएगा ऊपर यार। नीचे क्या आ जाएगा? वन एंड वन, टू, -1 -1 जीरो आ जाएगा ये। 0/0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल लगा लो, है ना, सबसे बढ़िया। तो एल हॉस्पिटल लगाओगे बेटा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3x² प्लस 2x -1। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, नीचे भी डिफ्रेंशिएट कर लो। 3x² -2x -1। और लिमिट कितना था यार? x टेंस टू 1। ठीक है, ये वाला कर रहा हूँ मैं। फिर से रखो, तो 3 एंड 2, 3, 3 एंड 2 कितना आ जाएगा बेटा? 5। 5 में से 1 किया, 5 में से 1 किया तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, और नीचे रखोगे तो 1 रखा तो 3, 3 में से 2 गया, तो एक में से 1 गया तो 0 आ रहा है ना। तो अब तुमको 0 आ रहा है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो तुम अलग अलग कर लो, एक तो 1 माइनस पे कर लो यहाँ पे रख के, और एक 1 प्लस पे रख लो, है ना। तो एक बार तुम 1 माइनस पे रखोगे, तो जैसे ही 1 माइनस रखोगे तो ये 3 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, तो या तो ऐसे भी तुम बोल सकते हो, यहाँ पे जैसे ही 0 आ जाता है तो 4/0 ये क्या हो जाएगा? या तो प्लस 0 से थोड़ा सा कम नीचे आता तो क्या आता? -∞, एंड 0 से थोड़ा सा ज़्यादा तो क्या था? +∞। एक तो ऐसे भी तुम कर सकते थे डायरेक्टली, या यहाँ पे तुम 1 माइनस रख के भी चेक कर सकते हो ना। 1 माइनस रख के चेक करोगे तो उसका स्क्वायर फिर 3 से थोड़ा सा कम, फिर ये भी फिर कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तो सिंपली तुम बोलो क्या कि लिमिट जो है वो क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना तो पता है कि 4/0 प्लस या 0 माइनस आएगा तो LHL एंड RHL क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर स्पेशली आपसे पूछा कि बताइए LHL कितनी होगी, तब फिर आप मुश्किल में फंस जाओगे। तब तो फिर आपको निकालना ही पड़ेगा नीचे वाला वैल्यू रख के। तो नीचे वाला वैल्यू रख के जब आप निकालोगे फिर तो अ, यहाँ पे फिर आप 1 माइनस रखोगे, इसका स्क्वायर -2 इंटू 1 माइनस का मतलब -1 नहीं है, 1 माइनस का मतलब 1 से थोड़ा सा कम। ठीक है, ऊपर कुछ है वो तो आपने निकाल ही लिया है, फोर नीचे वाला में ही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि 0 से कम आएगा या 0 से ज़्यादा आएगा 1 माइनस रखने पे। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे तो मैं ऐसे सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 माइनस एक कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक क्या आएगा? 3 × 1 माइनस, एंड एक क्या आएगा? -2, है ना। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। ऐसे ऐसे पता नहीं चल पा रहा ना कि ये दोनों में कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। ठीक है, और ऐसे हो सकता है कि पता चल जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, हमको नीचे वाले से ही मतलब है ना, तो ऊपर वाला भी होगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे 1 माइनस ये कितना आएगा बेटा? लिख, 3 × 1 माइनस करेगा तो 3 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस में 2 करोगे तो 1 माइनस ये होगा, और ये -1 है, तो 1 माइनस 1 माइनस मतलब दोनों एक से छोटे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक से कम आएगा। तो एक से कम है और ये एक है, तो ये कितना आ जाएगा? 0 माइनस। तो LHL में कितना आएगा? 0 माइनस। तो LHL में कितना आ जाएगा? -∞। ठीक है, तो LHL -∞ हो जाएगा। सिमिलरली आप बेटा RHL निकाल सकते हो ना, 1 प्लस करके। ठीक है, तो इस टेक्निक से आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि बताओ ये दोनों में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक से ज़्यादा आएगा एक से कम आएगा, तो बता पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ये वाला टेक्निक लगाया कि कॉमन लेके फिर आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर लिमिट पूछे तब तो कोई दिक्कत नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे डायरेक्ट, है ना। मगर अगर वही है यार कि LHL RHL पूछ ले, है ना, हालांकि LHL भी क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर पूछ ले कि किधर जा रहा LHL में, तब फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो ये हो गई बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। 71 में क्या बोला यार? पहले डायरेक्ट रखो बेटा,
चार चौक 16 दूना 32, और 32 में से 24 गया तो 8 हो गया, और 8 मतलब +8 है, और ये अभी बाकी है -4 चौक 16, ये तो डायरेक्ट आने वाला है ना। नीचे रखोगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 -16, लेकिन ये नीचे 0 आ गया है ना, तो ये गड़बड़ी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ी कर दिया। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, -1/, ये भी गड़बड़ी कर दिया, 0 वाला आ रहा है यहाँ पे। तो अब तुम डायरेक्ट रख के यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे में 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड वाला कंडीशन आ जाएगा। क्लियर। तो एक तो तुम क्या करो, एक तो डायरेक्ट इसलिए भी नहीं कर सकते कि फिर से ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म आ जाएगा, तुम सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, नीचे 0 नीचे 0। ठीक है, तो कॉमन है ना, जैसे पहले करते थे, तो जैसे इसमें एक सवाल पहले किए थे, कॉमन लेके करो, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉमन लेके किया, तो कॉमन लेके किया बेटा, एलसीएम लिया है ना। एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा एलसीएम, x² -16 में से ये देखो इसमें दोनों छिपा हुआ है, x+4 x-4। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x-4 x+4 एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, x-4 x+4 ये ले रहा हूँ एलसीएम, तो क्या आएगा ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे ये x-4 लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, है ना, और यहाँ पे x-4 लिख देता हूँ, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक फैक्टर है x-4 x+4, और ये x-4 हो जाएगा, तब हो जाएगा इतना, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर में कितना आएगा बताओ, ऊपर में तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर तो यही वाला टर्म हो गया, 2x² -4x -24। ठीक है, एंड यहाँ बेटा प्लस हो गया। ठीक है, x+4 सॉरी माइनस वाला गया तो बचा x+4, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा यार, ये 2x² -3x -20 डिवाइडेड बाई x-4 x+4। ठीक है, अब देख लो कुछ कॉमन वगैरह आता हो तो फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, या तो तुम ऐसे भी करो, पहले तुम डायरेक्ट रख के चेक करो। डायरेक्ट रख के चेक करोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 दूना 32, और 32 में से 20 गया तो 12, एंड ये भी 12, तो 0 आ गया ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म है। तो तुम क्या कर लो, एल हॉस्पिटल लगा लो, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ऊपर आ जाएगा 4x -3, नीचे बेटा ये पूरा x² -16 है, तो जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x आएगा। ठीक है, फिर लिमिट कितना है एक्सटेंस तो 4, फिर से रख के देखो, तो 4 चौक 16, 16 में से 3 गया तो 3, और नीचे 16 में से 3 गया तो 13 है, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा कितना, 13/8। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 71। 72 में देखते हैं बेटा, 72 में क्या बोला है। हमेशा पहले डायरेक्ट रखना है सर, डायरेक्ट रखा तो आ गया 8, ये आ गया 8, और ये आ जाएगा कितना, 2 दूना 4 या 12, 12 8 20, 20 में से 18 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, नीचे 8, 8 में से 8 गया 0, 0/0, एल हॉस्पिटल सिंपल है ना, एल हॉस्पिटल 3x² +6x -9 डिवाइडेड बाई 3x² -1, लिमिट 2 था, फिर रखो 2, चेक करो, तो 2 दूना 4 दिया 12, एंड 12 24, 24 में से 9 गया, 24 में से 9 गया
तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई, नीचे आ गया 2 दूना 4 तिया 12, 12 में से 1 गया तो 11। तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो आंसर हो गया सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया 72। 73 में अगर बात करें बेटा, पहले डायरेक्ट रखो हमेशा, तो 1 एंड 2 3 एंड -3 0 आ रहा है ऊपर, नीचे 1 एंड 3 4 -4 0 आ रहा है। एल हॉस्पिटल सिंपल, तो ये आ जाएगा ऊपर 2x² -3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4x³ -4। लिमिट कितना था बेटा 1 था, फिर रखा, फिर रखोगे तो ये आ जाएगा 2 में से 3 गया तो -1, और नीचे कितना आ जाएगा अच्छा ये बेटा गड़बड़ कर दिया ना, डिफ्रेंशिएशन वही बोल रहा हूँ मैं। ये कितना है 3 है, 3x³ तो ऊपर फिर से 0 आ रहा है यार, है ना। ठीक है, और नीचे भी क्या आ रहा है 0, तो फिर से एल हॉस्पिटल फिर से डिफ्रेंशिएट करो, है ना। तो ये आ जाएगा अब कितना 3 दूना 6x, नीचे आ जाएगा कितना 4 तिया 12x², x टेंस टू 1 है। अब रखो, अब नहीं आएगा, तो अब ये आ जाएगा ऊपर सिंपली 6, नीचे आ जाएगा 12, वैल्यू रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, फिर आ गया तुम्हारा 74 बेटा तुम लोग को पता है ना, यहाँ पे 1 रखोगे तो उछलने वाला आ गया, तो डायरेक्ट क्या करो एलसीएम ले लो सिंपल। तो डायरेक्ट एक तो सर एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 1 माइनस एक्स को कितना लिखोगे 1 माइनस एक्स इंटू 1, एक तुम इसको इस फॉर्मेट में तोड़ो, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू A² प्लस ए बी प्लस B², ये होता है। यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस ए बी करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा एंड प्लस क्या आ जाएगा यार x² आ जाएगा सिंपल। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम करोगे तो ऊपर में बचेगा कितना 1 प्लस x² माइनस, ये तो पूरा है, ये तो पूरा वही है ना, तो माइनस क्या हो गया 3। लिमिट कितना है बेटा x टेंस टू 1, रख के चेक करो तो 1 1 1 3 माइनस 3 0 आ रहा है, नीचे भी क्या आ रहा है 0। इसका मतलब तुम इसको ऐसे लिख लो x टेंस टू 1 हो गया ना, ये हो गया x² प्लस x -2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, ये रियलिटी में कितना था बताओ 1 माइनस x³ तो है पूरा ये, तो अब इसको ऐसे लिख लो क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लगाने में आसानी हो, क्योंकि ये 0/0 आ रहा है ना, देख लो। ठीक है, 0/0 आ रहा है। अब देख लो 1 + 1 2, 2 में से 2 गया 0, नीचे 0, फिर से डिफरेंशिएट करो तो 2x + 1 नीचे आ जाए कितना -3x²। लिमिट एक्सटेंस तो कितना है बेटा 1, अब सही आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 2 × 1 2 + 1 3 डिवाइड बाई 1 रखोगे तो -3, तो कितना आ जाएगा ये -1, तो सिंपल लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ठीक है, तो ये 74 तक बेटा हम लोग कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या 75 से आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना।